आज हम पढ़ने लगे हैं प्रोनाउन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से रूल्स हैं जिन्हें हमने फॉलो करना होता है जब हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, अली ड्रोव अलीज कार। अब हम इस सेंटेंस को यूं नहीं लिखते हैं। प्रोनाउन का काम क्या होता है कि हमने रेपिटिशन से बचना होता है। अब यहाँ पे दो दफा अली का इस्तेमाल हो गया। अब यहाँ पे स्टार्ट में अली आ गया तो हमें ये पता लग गया कि हम एक लड़के की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने बताना है कार उसकी है, तो यहाँ पे अलीज कार लिखने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल यूं लिखेंगे, अली ड्रॉव हिज कार। अली ने अपनी गाड़ी चलाई। तो हिज क्या मतलब है, पोजेशन की बात की जा रही है। तो इस तरह हमें दो दफा प्रोनाउन को रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यही प्रोनाउन का काम होता है कि प्रोनाउन से हम जब भी इस्तेमाल करते हैं हम रेपिटिशन से बार बार एक वर्ड को रिपीट करने से बचते हैं। अब हम पूरे सेंटेंस को अली ड्रोव अली कार की तरह लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल यहाँ पे हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। अब इसके बाद है, अगर सिंगल किसी इंसान की बात की जा रही है तो वहां पे हमने सिंगुलर वाला प्रोनाउन ही इस्तेमाल करना है। अब वो कैसे इस्तेमाल करना है, अब ये जो सारे वर्ड्स अगर दिए हुए ना, ईच, ईदर, ईदर, नीदर, वन, समबडी, नोबडी, समथिंग, अगर ये सारे वर्ड आ रहे हैं तो इसका मतलब है हम यहाँ पे किसी एक इंसान की बात कर रहे हैं। यहाँ प्लूरल की बात नहीं की जा रही, सिंगुलर की बात की जा रही है। जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स डैश डन डैश वर्क। अब देखें यहाँ बेशक स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, कंफ्यूजन कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। स्टूडेंट्स ज्यादा लिखे हुए हैं तो शायद हमें लगेगा यहाँ पे हमें प्लूरल वाला हमने प्रोनाउन इस्तेमाल करना है, लेकिन इससे पहले ईच का वर्ड आया हुआ है, और ईच का वर्ड जो है ये निशानी होती है, हम हमेशा सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज। अब यहाँ पे हम हैज क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आगे V3 लिखी हुई है, डन। ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज डन हिज वर्क। तो यहाँ पे हमने दोनों जो प्रोनाउन इस्तेमाल किए हैं वो सिंगुलर वाले इस्तेमाल किए हैं। तो अगर स्टार्ट में वर्ड कोई ऐसा है जो सिंगुलर को शो कर रहा है तब हम प्रोनाउन भी सिंगुलर वाला ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे सेवरल, फ्यू, बोथ, मैनी, इस तरह के अगर वर्ड्स आ जाए तब हम यहाँ पे प्लूरल वाला प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। जैसे बोथ दी बॉयज हैव डन। अब क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट में कौन सा वर्ड आया हुआ है, बोथ, तो ये हो जाएगा बोथ दी बॉयज हैव डन। अब यहाँ में हिज नहीं लिखेंगे लड़के के लिए, हैव डन देयर वर्क, THEIR, देयर। बोथ दी बॉयज हैव डन देयर वर्क, तो यहाँ पे हमने प्लूरल वाला प्रोनाउन इस्तेमाल करना है। आप इन वर्ड्स को अच्छे से मेमोराइज कर लें ताकि आपको पता लग जाए कौन से वर्ड्स हम सिंगुलर के तौर पे लेते हैं और कौन से वर्ड्स हम प्लूरल के तौर पे लेते हैं। इसके बाद अगर कोई कंपाउंड सब्जेक्ट आया है, कंपाउंड सब्जेक्ट का मतलब होता है दो लोगों की बात की जा रही है, अलग अलग दो इंसानों की, अलग अलग दो इंडिविजुअल्स की, तब हम वहां पे हमेशा प्लूरल वाला प्रोनाउन लेते हैं। जैसे अली एंड अहमद डैश पास डैश टेस्ट। अब इसका मतलब है एक इंसान अली है और एक इंसान अहमद है। यहाँ पे हम दो लोगों की बात कर, अब यहाँ पे हम यूं नहीं कह सकते हैं कि हम हैज लिखेंगे क्योंकि दो लोगों की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आएगा अली एंड अहमद हैव पास्ड, अब प्लूरल वाला प्रोनाउन लगाना है, देयर टेस्ट, THEIR, देयर, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग लोगों की बात की गई है, दो इंडिविजुअल्स की बात की गई है। अब कई दफा क्या होता है प्रोनाउन में हमने करीब वाले प्रोनाउन के साथ अग्री करना होता है। अब इसका रूल क्या है देखें, नीदर दी बॉयज नॉर अहमद। अब बेशक हम ये कह सकते हैं, पीछे हमने पढ़ा है दो लोगों की बात की जा रही है, अब एक हो गया यहाँ पे बॉयज और एक अहमद, तो हम यूं समझे कि ये कंपाउंड सब्जेक्ट है। लेकिन हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि अगर नीदर का वर्ड आ रहा है तो हम इसको सिंगुलर की तरह लेते हैं। तो जब इस तरह का कोई वर्ड आ रहा है तो हमने करीब वाले प्रोनाउन के साथ अग्री करना है। ये वाला जो है ये हमारा करीब का प्रोनाउन बनता है ना, अहमद। तो ये अहमद क्या है, एक लड़के की बात की जा रही है, सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे प्रोनाउन सिंगुलर वाला लगाएंगे। अगर यहाँ पे बॉयज होता, नीदर अहमद नोर बॉयज, फिर हम कह सकते थे कि प्लूरल है। लेकिन अब करीब वाला जो प्रोनाउन दिया वो अहमद है, अहमद सिंगुलर है, तो हम इसको इस तरह से करेंगे, नीदर दी बॉयज नोर अहमद डिड हिज जॉब। तो यहाँ पे हमने करीब वाला प्रोनाउन यूज किया। अगर ये सेंटेंस होता नीदर अहमद नॉर दी बॉयज, तो फिर हम यहाँ पे प्लूरल वाला प्रोनाउन लिखते हैं।
तो प्रोनाउन के ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जिन्हें हम लाजमी फॉलो करते हैं, और ये बेसिक से रूल हैं क्योंकि जब भी हम एक सेंटेंस बनाएंगे तो ये वाले जो रूल हैं 2-3, ये लाजमी जानना जरूरी है। आई होप आपको इन सब की अच्छे से समझ आ गई हो। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।